वेलकम टू बेसिक माइनिंग बाय शरद सपकाल। साथियों, ये लेक्चर नंबर 80 है। यहाँ पर हम ड्रॉप रेजिंग को डिस्कस करेंगे। मैं वो सारे सोर्सेज जिसको मैंने इस्तेमाल में लिया है इंटरनेट से, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, जब ऊपर की लेवल और नीचे की लेवल दोनों अवेलेबल होती है तो हम विंजिंग भी कर सकते हैं और रेजिंग भी कर सकते हैं। कन्वेंशनल तरीके से ये दोनों चीजें होती हैं, लेकिन कुछ मशीनों की सहायता से हम ऊपर से जहां पर भी हमें रेज लगानी है वहां से होल्स लगाएंगे। कुछ नंबर ऑफ होल्स, 5 होल, 20 होल, जिस प्रकार का साइज है आपके रेज का, और वो होल सारे बर्न कट में या पैरेलल होल्स होते हैं और इस तरीके से उसको फिर ब्लास्ट किया जाता है। और वो जो ब्लास्ट जब करते हैं तो वो ब्लास्ट के साथ रेज ऊपर ऊपर बढ़ते जाती है। इसमें यह है कि पैरेलल होल्स ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल तक लगाएंगे जब तक वो थ्रू नहीं हो जाए नीचे। अगर हमें वर्टिकल रेज करनी है तो वो वर्टिकल होल्स लगाए जा सकते हैं। अगर इंक्लाइंड रेज है तो इंक्लाइंड रेज भी हम इससे कर सकते हैं, तो इंक्लाइंड होल्स लगेंगे इसमें। लॉन्ग होल रेजिंग के अंदर जो होल्स के डायमीटर है वो 50 से 100 mm के आसपास होता है। रेज की लोकेशन बहुत ही प्रिसाइसली ऊपर के और नीचे के लेवल में मार्क कर ली जाती है। उसके बाद में ये होल्स लगाए जाते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न पर। इसके लिए ड्रिफ्टर का इस्तेमाल किया जाता है जो कंप्रेस्ड एयर ऑपरेटेड होते हैं, और इन ड्रिफ्टर्स को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स की सहायता से बहुत ही अच्छे से दीवारों के साथ में और छत के साथ में सिक्योर कर दिया जाता है ताकि इसमें मिनिमम वाइब्रेशन हो और डेविएशन ऑफ होल्स बिल्कुल ना हो। जब हम ये होल्स पूरे लगा लें तो हम लोडिंग ऑफ एक्सप्लोसिव ऊपर से ही करते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। और ब्लास्टिंग जो है वो नीचे की फ्री फेस के अगेंस्ट में होती है, तो ब्लास्ट के बाद में जो मलबा है वो नीचे गिरता है। एक पैटर्न और होता है सिलेंड्रिकल कट का पैटर्न। इसके अंदर जो कट होल्स है सेंट्रल के, वो कई बार रीमिंग करके बड़े डायमीटर के बना दिए जाते हैं। उनको 100 mm के आसपास बना दिया जाता है। हर ब्लास्ट के साथ जो रेज है वो रिसीड करती है अपवर्ड डायरेक्शन में और इवेंचुअली ये ऊपर तक पहुंच जाती है। इसमें चूंकि हम ड्रिलिंग तो ऊपर से कर ही रहे हैं, ब्लास्टिंग भी ऊपर से कर रहे हैं, एक्सप्लोसिव की लोडिंग भी ऊपर से होती है, तो इन होल्स को प्लग करना नीचे से बहुत जरूरी होता है। लेकिन चूंकि हम रेस तक तो नीचे से पहुंच नहीं सकते हैं, रेस तो काफी ऊपर चली जाती है, तो हमें ऊपर से ही प्लगिंग का एक जरिया निकालना होता है। और वो कैसे करते हैं वो मैं सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। प्लगिंग करने के बाद में आपको किसी लेवल तक उसमें कुछ ड्रिल कटिंग्स डाल करके उसके बाद में एक्सप्लोसिव चार्ज किया जाता है पर्टिकुलर डेप्थ पर। एक्सप्लोसिव जाहिर है हाई एक्सप्लोसिव होता है और ऊपर से ही उसके अंदर जो कॉर्टेक्स फ्यूज होगी या नॉनेल कॉर्ड होगी, जिस भी प्रकार के डिटोनेटिंग की सिस्टम होगी उससे उसको डिटोनेट किया जाएगा। कई बार पॉलीथीन बैग्स वगैरह इसके अंदर प्लगिंग के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन जो मैंने खेतरी माइंस में देखा था वो उसमें वुडन प्लग ही लगाए जाते थे। इसमें होल्स 2 या 3 मीटर तक चार्ज किए जाते हैं लंबाई में, और उसके बाद में स्टेमिंग मटेरियल ड्रिल कटिंग के रूप में इस्तेमाल होता है। डीले डिटोनेटर्स का इस्तेमाल होगा और फिर ये होल्स ब्लास्ट होते हैं। आगे की तस्वीर से ये चीजें क्लियर हो जाएगी। 40 मीटर तक का और 45 डिग्री के इंक्लिनेशन तक का होल इसमें लगाया जा सकता है। इस प्रकार की रेंज इसमें बनाई जा सकती है। 25 मीटर की लेंथ की अगर कोई रेज है तो वो बहुत आसानी से इसमें हो सकती है। और ये जो होल्स है वो सारे एक लेवल पर, एक हॉरिजॉन पे रहते हैं और धीरे धीरे ऊपर ऊपर रेज हर ब्लास्ट के साथ बढ़ते जाती है। इसमें देखिए, प्लगिंग करने के लिए ये एक वुडन लॉग है, यानी लकड़ी की बल्ली है समझ लीजिए, 100 mm डायमीटर की, और इसको इस प्रकार से कट दिया जाता है।
कट देने के बाद में ये दो भागों में बढ़ जाती है और दो ये वेजेस एक प्रकार से तैयार हो जाते हैं। इन वेजेस में यहाँ सुराख किया जाता है टैपर्ड पोर्शन में, यहाँ पर और यहाँ पर। उसके बाद में एक रस्सी नायलॉन की इसमें से पिरो दी जाती है और वो रस्सी पिरोने के बाद इसको इन वेजेस को इस शेप में लेकर के उस होल के अंदर डाला जाता है। तो ग्रेविटी से धीरे 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 ये वेजेस नीचे आते हैं और ये इस प्रकार से पोजीशन इनकी रहती है। तो ये नीचे आते हैं, ये रस्सी से देखिए टंगे हुए हैं। ये होल के दौरान ये सफर कर रहे हैं, नीचे तक आ रहे हैं। जैसे ही ये होल से बाहर निकल जाएंगे, ये वाला वेज जो है वो ऐसा कोलैप्स होके नीचे गिर जाएगा और इस प्रकार से ये एक कोन बना देगा। तो ये एक कोन बनने के बाद में ये रस्सी को खींच लेंगे और रस्सी को खींचने से ये जाकर के उस होल को प्लग कर देगा, बंद कर देगा। इसके बाद में यहाँ पर आप चाहे तो ड्रिल कटिंग डाल दे और स्पेसिफिक हाइट के ऊपर एक्सप्लोसिव रख दे, या एक्सप्लोसिव यहीं पे रखना है तो यहाँ पे रख दीजिए, जैसे भी आपकी स्थिति है और जिस प्रकार की भी ब्लास्टिंग आपको करनी है। तो ये प्लगिंग ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही ड्रॉप रेजिंग में भी होता है इस्तेमाल, और यही इस प्रकार के लॉन्ग होल रेजिंग में भी होता है। देखिए ये अपर लेवल है, ये लोअर लेवल है, ये होल्स लगे हैं पैरेलल सारे के सारे, और ये होल्स ब्लास्ट होते जाते हैं, मलबा नीचे गिरता है और ये रेज ऊपर रिसीड होते जाता है। यहाँ देखिए ये इस प्रकार की ये होल्स है, ये कुछ विशिष्ट साइज का रेज है। ये बीच का होल इन्होंने छोड़ दिया है, इसको चार्ज नहीं किया, ये सारे होल चार्ज किए। ये होल्स इसमें कोलैप्स हो जाएगा, इसका मटेरियल एक प्रकार का फ्री फेस इसको मिल जाएगा और इस प्रकार से ये ब्लास्टिंग होगी। इस दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि ये 2.5 to 4 मीटर बाय 2.5 to 4 मीटर का रेज है, बहुत बड़ा रेज है। और इस प्रकार यहाँ होल लगे हैं। ये जो होल्स दिख रहे हैं आपको, जिसको डार्क नहीं किया गया, दीज आर एम्प्टी होल्स, इसके अंदर कोई बारूद नहीं भरी गई है। और ये 50 से 55 mm के होल है, ये किनारे के सारे जो दिख रहे हैं। और ये जो बीच के चार्ज होल है, ये वाला, ये होल 75 से 100 mm के आसपास है। ये अनचार्ज होल भी 75 से 100 mm के आसपास है। तो ये लॉन्ग होल रेजिंग का पैटर्न है और इसमें ये बर्न कट या सिलिंड्रिकल कट, जैसा कि बताया आपको, इस्तेमाल होता है। दूसरा तरीका है ड्रॉप रेजिंग का, जिसको ब्लास्ट होल रेजिंग भी कहते हैं। ये थोड़ा एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन यानी इसमें नंबर ऑफ होल्स कम लगते हैं, डेविएशन के मामले में बहुत ज्यादा जागरूक रहना हमें जरूरी है, और इसमें लंबी रेजेस बनाना या लंबे होल लगाना संभव है। इसमें VCR यानी कि वर्टिकल क्रैटर रिट्रीट, इस तरीके का ब्लास्टिंग को अंजाम दिया जाता है, जिसको मैंने ओपन कास्ट के लेक्चर में भी डिस्कस किया था। VCR कंसेप्ट का एक बेसिक फंडा ये है कि इसमें स्फेरिकल चार्ज का इस्तेमाल होगा, और स्फेरिकल चार्ज के माने ये है कि जो चार्ज की या एक्सप्लोसिव कॉलम की जो लेंथ है और डायमीटर जो ऑफ द होल है, उसका रेशियो 6:1 होगा। यानी जितनी उसकी डायमीटर है उससे 6 गुना लंबा आपको चार्ज देना पड़ेगा। मान लीजिए 165 mm डायमीटर का होल है तो 990 मिलीमीटर लेंथ की आपको चार्जिंग करनी पड़ेगी, यानी करीब 1 मीटर की चार्जिंग करनी पड़ेगी। तो दैट कंस्टिट्यूट्स अ स्फेरिकल चार्ज। अब इस स्फेरिकल चार्ज को लोकेट करना विशिष्ट जगह पर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको एक ऐसी स्थान पे लोकेट करना होता है चार्ज को फ्री फेस से। फ्री फेस जाहिर है नीचे है, तो उसको ऑप्टिमम डेप्थ के ऊपर लोकेट करना जरूरी है, जो कि क्रिटिकल डेप्थ से करीब आधा होती है। इसमें ग्रेविटी का हमको एडवांटेज मिल जाता है। मलबा जो है ब्लास्ट होने के बाद नीचे गिरता है। 5 होल का पैटर्न 2x2 मीटर के रेज में खेतरी माइंस में लगाया गया था, और जो सेंटर का होल है वो एक्चुअली एक क्रैटर यानी कि कोन फॉर्म करता है, और मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन तभी फॉर्म होता है जब ढंग से हमने स्फेरिकल चार्ज लगाया है और उसको प्रॉपर प्लेस के ऊपर लोकेट किया गया है। तो जब ये क्रैटर फॉर्म हो जाएगा तो बाकी जो होल्स है वो उसके अगेंस्ट में, उस फ्री फेस के अगेंस्ट में ब्लास्ट होंगे।
उनके चार्ज कुछ थोड़े 10 से 20 सेंटीमीटर स्टैगर्ड रखे जाते हैं। और नीचे फ्री फेस है इसके अंदर। ये DTH टाइप के मशीनें इसमें ज़रूरी है काम में लेने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा डायमीटर का होल है, तो डाउन द होल ड्रिल ही इसमें इस्तेमाल होते हैं। वेट ड्रिलिंग होती है। मिशन मैग्नेटिक नाम की मशीन वहां पर इस्तेमाल होती थी, जो कि 250 psi के प्रेशर पे काम करती है, जबकि जैक हैमर 100 psi पे काम करता है, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच पे। तो यहाँ बूस्टर कंप्रेशर देना होता है। ड्रिलिंग सारी होने के बाद में हमको जो वुडन प्लग्स के माध्यम से और नायलॉन रोप के माध्यम से इसको प्लगिंग करना होता है। उसके बाद में प्लग करने के बाद उस होल के अंदर कुछ ड्रिल कटिंग्स डाली जाती है, और ऑप्टिमम डेप्थ जब आ जाती है तब वहाँ स्फेरिकल चार्ज डाला जाता है। स्फेरिकल चार्ज के बीच में बूस्टर या प्राइमर जो भी हम लगा रहे हैं वो लगेगा, और उसके बाद में फिर स्टोन चिप्स का कॉलम रहेगा जो स्टेमिंग मटेरियल का काम करेगा। ये सारा जो एक्सप्लोसिव कॉलम है और बेस का जो स्टेमिंग है, ऊपर का स्टेमिंग है, इस सारे का वजन जो नायलॉन रूप है और वो प्लग है, वो असेंबली इसको बेयर करती है। और इसलिए नायलॉन रोप को ऊपर अच्छे से टाइटली सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो कहीं लूज होकर के नीचे न गिर जाए। ब्लास्टिंग प्रोसेस रिपीट करते जाते हैं हम जब तक के ऊपर की लेवल नहीं आ जाती है। इसमें करीबन 150 मीटर तक की लेंथ की रेज लगाना भी संभव है, और यही मेथड VCR मेथड ऑफ स्टोपिंग में भी इस्तेमाल होती है। यहाँ देखिए, ये होल्स है, ये 5 होल है, 4 कॉर्नर में, एक सेंटर में है। और होल की जो डाया जो है 100 से 200 mm के आसपास, 165 mm के आसपास होता है। ये लेंथ है मान लीजिए होल की, जैसे भी आपकी डेप्थ है उसकी। और ये 1 से 5 नंबर के डीले है। ये देखिए, ये कॉर्नर में ऐसे भी आप डीले दे सकते हो, ऐसे भी डीले दे सकते हो। ये 1, 2, 3 और 4, 5 इस प्रकार से। यहाँ देखिए, ये उसकी एक ऑप्टिमम डेप्थ है। ये क्रैटर करेगा ये वाला होल, तो ये क्रैटर करेगा और ये ऐसा कॉनिकल शेप का एक क्रैटर या कोन तैयार करेगा। ये देखिए, नीचे का स्टेमिंग मटेरियल है या ड्रिल कटिंग्स है नीचे। ये होल को प्लग कर दिया। ये नीली वाली पतली जो है नायलॉन रोप दिख रही है। उसके बाद में ये एक्सप्लोसिव चार्ज किया और यहाँ पर फिर स्टेमिंग लगा दी। इसके बाद में ये जो चार्ज है, ये इस चार्ज से एक 10-20 सेंटीमीटर ऊपर है, आप देख सकते हैं। तो जब ये क्रैटर तैयार हो जाएगा तो ये पोर्शन ब्लास्ट होकर के इसके अंदर कोलैप्स होगा। और इसके इस चार्ज से भी थोड़ा सा ऊपर ये चार्ज रखा है। ये फार्मूले के माध्यम से हम लोग निकालते हैं, जो कि जिसके वेरिएबल्स होते हैं रॉक की क्वालिटी, स्ट्रेंथ, और एक्सप्लोसिव की एफिशिएंसी और उसकी स्ट्रेंथ। उसके आधार पर परम्यूटेशन, कम्बिनेशन और विथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन ये सारी क्रिटिकल डेप्थ और ऑप्टिमम डेप्थ, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। तो एक बार ये ब्लास्ट हो गया, फिर ये ब्लास्ट हो जाएगा, और फिर उस फ्री फेस के अगेंस्ट में ये वाले होल्स ब्लास्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से इन लोग ब्लास्टिंग करते हैं। अगली बार जब ये ब्लास्ट होगा तो यहाँ पर इस वाले होल के जो चार्ज है उसको थोड़ा ऊपर रखा जाएगा इस चार्ज की अपेक्षा। इस प्रकार से इसको आगे ऊपर तक ले जाया जाता है। तो ये सिस्टम है इस होल की प्लेसमेंट की और ब्लास्टिंग की। उसके बाद में एक रेज बोरिंग करने का दूसरा तरीका है। रेज बोरिंग मशीन या रेज बोरर एक होते हैं। इसमें ये एक छोटे डायमीटर का पायलट होल लगा दिए। उसके बाद में इस बोरिंग मशीन से ये नीचे जो बिट और रॉड आएगी उसको एक रीमर अटैच किया जाता है, और फिर वो मशीन जो है इस रीमर को ऊपर पुल करता है और रोटेट करता है। तो इस रॉक को क्रश करते करते या इसको एक प्रकार से इसी होल को बड़ा बनाते बनाते ये रीमर ऊपर तक पहुंचता है, और ये जो छोटा होल था इसको इस प्रकार से बड़ा होल या एक रेज की शक्ल में तब्दील कर देता है। तो ये बहुत कॉस्टली मशीन है। ये हमने तो खैर देखी नहीं है, लेकिन ऐसी मशीनें भी आजकल काम में आती है।
यहाँ मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. You offer your comments also and suggestions for improvement in this particular lecture series. के बाद में हमारा लेक्चर नंबर 81 आएगा. तो with this I conclude. Thank you very much.